नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मुनील सर क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज है 3 फरवरी और आज आपका केमिस्ट्री का एग्ज़ाम था, जिसका आंसर की मैं लेकर आया हूं। मेरे पास जो सेट है वह सेट जी है। आपके पास जो भी सेट हो आप उससे मिला लें और हम लोग आगे बढ़ते हैं आंसर की ओर। देखते हैं कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। विटामिन सी जो होता है स्कॉर्बिक एसिड होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? तो कोबाल्ट जो होता है विटामिन B12 में पाया जाता है। इसके बाद आते हैं तो अगला सवाल है कि कौन एयोक्सिल बहुलक है? तो एयोक्सिल बहुलक जो होता है वह पॉलीथीन है, क्योंकि पॉलीथीन में बहुत से कण मिले रहते हैं। इसके बाद है CF2 किसका एकलक है? तो टेफ्लॉन का एकलक होता है, इसका नाम होता है टेट्राफ्लोरोइथीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोक्विन है। तो क्लोरोक्विन जो होती है एंटी मटेरियल होती है या दवाई होती है, मेडिसिन होती है। नेक्स्ट वाला पर आते हैं तो निम्न में कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है? तो ये जो आपको है इनमें से कोई नहीं, मतलब जो भी है सब एंटीबायोटिक ही हैं। इसका उत्तर हो जाएगा आपको डी। इसमें से ऐसा कोई भी नहीं जो बायोटिक नहीं होगा, सब एंटीबायोटिक ही हैं। निम्न में कौन गैमेक्सिन है? गैमेक्सिन जो होती है चींटी मारने की दवाई होती है और ये आपको आंसर सी में सही है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड इसका सही उत्तर है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों गुण देता है? मतलब जो इलेक्ट्रॉन खो भी सकता है और ले भी सकता है। तो आपको यह SO2 है। SO2 में जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर +4 होता है, जो न्यूनतम और अधिकतम के बीच होता है। जिस इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन दोनों यह कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन रंगीन होगा? रंगीन में जिसमें कलर पाया जाएगा। तो कलर वाला जो है NO2 होता है। अगला है कि संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहते हैं। इसका जो विन्यास होगा बी नंबर सही ऑप्शन होगा। अगला है कि किसमें एमएन की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम होती है? तो ऑक्सीकरण संख्या तो एमएन का सम में होगा, निकालिएगा अपना जो बनाते हैं उससे। तो ए नंबर को आप सॉल्व करना चाहेंगे ए नंबर को, तो उसमें लिखना आपको पड़ेगा Mn + SO4 बराबर 0। इस प्रकार से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो Mn का इसमें +2 आएगा और सब में इसमें +2 से ज़्यादा आता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा MnSO4। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में कौन एक्टिनाइड नहीं है? एक्टिनाइड का मतलब होता है कि परमाणु संख्या 89 से 103 तक होना चाहिए। तो 89 से 103 के बीच में आपको डी नंबर नहीं है। डी नंबर आपको है टर्बियम। टर्बियम 103 के बाद का है। इसके बाद निम्नलिखित में कौन आयन रंगहीन होगा? रंगहीन मतलब बिना कलर वाला होगा। जिसका डी कक्षा पूरा भरा रहता हुआ होता है। तो आप लिखिएगा Cu+। तो Cu+ में D10 होते हैं, इसलिए आपका सही उत्तर होगा Cu+। अगला है निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है? प्रतिचुंबकीय इसमें भी होगा कि डी कक्षा नहीं होगा या डी कक्षा पूरा भरा होगा। तो इसमें आपको सही उत्तर जाएगा SC। जब SC लिखिएगा तो आपको डी नहीं आएगा, डी 0 हो जाएगा। अगला है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि से किया जाता है? तो सल्फाइड अयस्क हल्के होते हैं, इसका जो सांद्रण करते हैं फेन उत्प्लावन विधि से करते हैं। इसका सही उत्तर होगा C नंबर, फेन उत्प्लावन विधि। अगला क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन क्रिया के नहीं किया जा सकता है? तो यह जो होता है लोहा का नहीं कर सकते हैं और सबका इसमें किया जा सकता है। अगला है कि हूप की विधि में किस धातु का शोधन किया जाता है? तो आपको हूप की जो विधि होती है उसमें एल्युमिनियम का शोधन किया जाता है। विधि एल्युमिनियम के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इसका सही उत्तर बी नंबर होगा। अगला आते हैं 18 पर, सबसे कम क्वथनांक वाली गैस। सबसे कम क्वथनांक जो होती है वो अक्रिय गैस की होती है। इसमें 2 अक्रिय गैस है, हीलियम है और आर्गन भी है। तो इसमें जो सबसे कम होगा हीलियम का, सबसे छोटा होता है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सिर्फ एक ऑक्सीजन अम्ल बनाता है? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर अस्थायी होगा वो होगा, तो सबसे F2 का कम होता है। F2 का सिर्फ -1 होता है, इसलिए सिर्फ F2 ही एक ऑक्सीजन अम्ल बना सकता है। अगला एसिड में सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए एसिड जो है एक अणु है, अणु में किसी का भी 0 होता है। इसका उत्तर होगा डी नंबर। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सबसे कम वाष्पशील है?
तो इसका सही उत्तर जो आपको डी है, जल है। जल जो होता है सबसे कम वाष्पशील होता है, जल में वाष्प बनने की क्षमता सबसे कम पाई जाती है। अगला है कि जब एसिटिलीन को तनु H2SO4 से AgSO4 की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है तब जो यौगिक बनता है वह है। देखिए इसमें आप लोग रिएक्शन देखे होंगे कि C2, इसका जो रिएक्शन C2H2 होता था और इसको जो होता था 20% H2SO4 और 1% AgSO4 उबालते थे तो जो यौगिक बनाता था उसका नाम होता था एस्टल्डिहाइड। इसमें जो उत्तर होगा C नंबर सही होगा। अगला है कि इस प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया दिया है तो यह जो रोजेनमुंड प्रतिक्रिया है। अगला आएंगे कि कौन एल्डोल संघनन नहीं देता है, तो ऐसा जो एल्डोल संघनन प्रतिक्रिया होता है एल्डिहाइड या कीटोन का होता है। एल्डिहाइड कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं प्रतिक्रिया देते हैं, तो मेथनॉल को छोड़कर सभी के पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए मेथनॉल को छोड़कर सब, इसका उत्तर होगा आपको ए नंबर, मेथनॉल नहीं देगा। अगला है कि जब फॉर्मल्डिहाइड की प्रतिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है तो किस यौगिक का निर्माण होता है, इसमें आपको हेक्सामिथिलीन टेट्रामीन बनता है, सही उत्तर बी नंबर होगा। अगला है कि एस्टर का क्रियाशील मूलक है। देखिए क्रियाशील मूलक बहुत होते हैं आपको, प्रथम जो ए नंबर है CHO एल्डिहाइड का होता है, दूसरा CONH2 है एमाइड का होता है, COR एस्टर का होता है। आपसे एस्टर पूछा तो आपको एस्टर ए हो जाएगा, सी नंबर सही। निम्न में किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड में अंतर दिखाया जा सकता है, तो इसका जो उत्तर आपको होगा वह डी नंबर सही होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब NaHCO3। इसका हम लोग सूत्र लिखे तो NaHCO3 इसका सूत्र होगा। अगला जो है कि इस प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं, तो जो प्रतिक्रिया है हंस-डीकर प्रतिक्रिया है। इसमें होता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण रहता है, तो आपको यहाँ पर RCOAG है, सिल्वर लवण ने ब्रोमीन से रिएक्शन किया है। इसका जो उत्तर होगा वह बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला है कि एक प्रतिक्रिया है 2O3 + 3O2, इसका गति दिखाया है, बोला है कि इसका वेग समीकरण क्या होगा। तो वेग समीकरण को आप दो तरह से निर्धारित कर सकते हैं, या तो प्रतिकारक में या तो प्रतिफल में करें, किसी में भी कर सकते हैं। तो अगर प्रतिकारक में करते हैं तो इसका पावर 2, प्रतिफल से पावर 3 होगा। देखते हैं कि इसमें 2 पावर दिया है, तो आपको ए नंबर में जो है पावर 2 दिए हुए हैं, तो ए नंबर इसका उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अधिकांश प्रतिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान निम्न में किसके बीच होता है। ताप गुणांक जो होता है समांतर 2 और 3 के बीच होता है। निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइट नहीं है। लायोफिलिक का मतलब होता है कि वह पानी को पसंद करे, तो पानी में जो बनता है वह गोंद होता है। इसका उत्तर होगा गोंद। कोलाइडी कणों का आकार किसके बीच होता है, तो कोलाइडी कण जो होते हैं उसके आकार जो होते हैं 10⁻⁻5 से 10⁻7 के बीच होते हैं। अगला है कि स्टार्च के जल अपघटन जब होता है तो उसमें कौन सा एंजाइम का उपयोग किया जाता है। इसमें जो होता है इन्वर्टेस नामक एंजाइम का उपयोग किया जाता है, आपको सी नंबर में आंसर है। रासायनिक अधिशोषण की दर ये जो होती है ना, दाब बढ़ाने से घटने लगती है, इसका उत्तर ए नंबर सही होगा। अगला है कि पृथ्वी के पर सबसे अधिक पाए जाने वाले धातु है, तो इसका उत्तर जो एल्युमिनियम सही, आपको ऑप्शन ए में सही है। अगला है घनाकार क्रिस्टल में विरजालक की संख्या है, तो विरजालक जो होती है कुल 14 को होती है। एक अष्टफलकीय रिक्तियाँ निम्न में कितने गोलों से होती हैं, तो जो अष्टफलकीय रिक्तियाँ होती है और उसमें कम से कम 6 गोला होना चाहिए, तो इसका 6 हो सकता है उत्तर। अगला है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है। देखिए शॉर्टकी दोष में होता है कि इसमें द्रव्यमान गायब हो जाता है, माने इसका जो कण होता है पार्टिकल, वह पार्टिकल कुछ गायब हो जाता है, तो पार्टिकल गायब द्रव्यमान का घनत्व भी घट जाएगा, इसका उत्तर बी नंबर सही होगा। अगला कि निम्नलिखित में कौन फेरो चुंबकीय है, तो फेरो चुंबकीय आपको Fe3O4 होता है, बी नंबर सही उत्तर है। विलयन के अनुसांग गुण का उदाहरण है। अनुसांग गुण 4 को होता है, वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और प्रसरणी दाब। तो चारों में देखें तो आपको सी नंबर सही है, क्वथनांक उन्नयन।
अगला है घोलक के 1 kg में उपस्थित घुल के मोलों की संख्या को कहते हैं। तो अगर kg में होगा तो मोललता होगा, और तो इसका उत्तर जो है मोललता होगा। अगर यही रहता कि लीटर में तो मोलरता होता, लेकिन आपको kg में तो मोललता होगा। अगला वैसा घोल जो निश्चित ताप पर बिना संयोजन के परिवर्तन के उबालता है उसे कहते हैं। तो हम लोग पढ़े थे कि जियोट्रॉपिक मिश्रण जो होता है वह मिश्रण एक ही साथ उबालता है, उसको पृथक करना संभव नहीं रहता है। अगला सवाल है कि सभी लिगेंड होते हैं। तो लिगेंड जो होते हैं वह इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसलिए भस्म जैसा कार्य करते हैं, लेविस भस्म होगा। अगला निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय है? तो NiCO4 जो होता था यह वर्ग तलीय अनुचुंबकीय होता था, इसका उत्तर हो जाएगा NiCO4। अनुचुंबकीय में होना क्या चाहिए? अनुचुंबकीय में इलेक्ट्रॉन जो होगा अनपेयर में सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसमें NiCO4 में है यह। अगला है कि निम्नलिखित में कौन अणु का मैग्नीशियम प्रमुख घटक है? तो मैग्नीशियम जो होता है क्लोरोफिल में पाया जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला है कि वह जटिल आयन जिसके केंद्रीय धातु परमाणु में कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखिए सब में जो है संक्रमण धातु, इसमें कोबाल्ट है, इसमें क्रोमियम है, इसमें आपको कोबाल्ट है, क्रोमियम है, लोहा है, तो सब डी वाला है, इसमें कोई नहीं है इसके साथ, तो Mn होगा इसका उत्तर। अगला सवाल पर चलते हैं। कौन कथन गलत है? गलत करने का मतलब है कि सबसे नहीं होना चाहिए। तो NiCO4 के जो होता था वो वर्गतलीय अनुचुंबकीय होता था, तो ए नंबर आपको पहले गलत मिल गया है कि इसका समचतुष्फलकीय दे दिया है। अगला है कि निम्न में किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है? अग्निशामक जो होता है दमकल को बोलते जो आग बुझाने की मशीन होती है, उसमें CCl4 का उपयोग किया जाता है। अगला है कि मोनोहैलोजन व्युत्पन्न एल्कोहलिक को इसके प्रतिक्रिया कर देता है, ये जो होता है विलोपन रिएक्शन देता है, इसमें एल्कीन बनता है। अगला है कि वह अभिकर्मक जिसका उपयोग ब्यूटेन 1 से 1 ब्रोमोब्यूटेन बनाने में होता है। तो देखिए आपको जो है अल्कोहल से हैलाइड बनाना है, तो अल्कोहल से हैलाइड में चेंज करने के लिए PbR3 का उपयोग किया जाता है। अगर यही अल्केन से रहता तो Br2 का प्रयोग करना पड़ता, लेकिन यहाँ अल्कोहल तो PbR3 लगाना होगा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक बनता है? देखिए ये जो है बेंजीन और क्लोरीन की प्रतिक्रिया की, लेकिन क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा है, तो क्लोरीन अधिक है तो बहुत सा क्लोरीन जुटेगा, तो इसमें 6 गो क्लोरीन जुटता है, इसका होता है उत्तर हेक्साक्लोरोबेंजीन। अब अगला क्वेश्चन है कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है? तो आयोडोफॉर्म परीक्षण जो होता है वह मिथाइल अल्कोहल देता है। अगला है कि निम्नलिखित में किसमें बड़े पैमाने पर मिथाइल अल्कोहल बनाया जाता है? तो मिथाइल अल्कोहल जो होता है कच्चा शराब होता है या पायरोलिग्नियस अम्ल से तैयार किया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा क्रियाशील मूलक अल्कोहल का है? तब वो सबसे पहला उत्तर सही OH क्रियाशील मूलक अल्कोहल का होता है, OH क्रियाशील मूलक। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अम्लीय है? जो सबसे ज़्यादा अम्लीय हो वह तो आपको C नंबर है, M क्लोरोफिनॉल है, यह सबसे ज़्यादा अम्लीय है। M मतलब मेटा होता है, मेटा क्लोरोफिनॉल। अगला है कि प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से देता है, मतलब जब प्राइमरी अल्कोहल से आप जल निकाल लेते हो तो क्या बनता है? उसमें एल्डिहाइड समूह बनता है। वही अगर होता है सेकेंडरी अल्कोहल तो इसमें कीटोन बन जाता है। अगला निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? तो एक K2SO4 का होगा, क्योंकि इसमें कणों की संख्या ज़्यादा है, जिसमें ज़्यादा कण होते हैं उसका ज़्यादा होता है। 1 फैराडे के बराबर होते हैं, तो 1 फैराडे जो होते हैं वह 96,500 कूलम्ब के बराबर होते हैं, इसका उत्तर D नंबर हो जाएगा। अगला है कि जब लेड संचायक सेल को चार्ज किया जाता है तो उसमें क्या होता है? मतलब जो आपका सेकेंडरी सेल होता है उसको चार्ज करते हैं तब क्या होता है? तब जानते होंगे कि आप बैटरी में जो पानी रखते हैं वह सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसमें जब चार्ज करते हैं H2SO4 पुनः बन जाता है, इसका उत्तर B नंबर हो जाएगा।
अगला है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 25 डिग्री सी पर दिया गया है, तो इस सेल का विद्युत वाहक बल आपको ज्ञात करना है। इसमें जो विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होगा, दोनों इसका वैल्यू दिया उसको जोड़ देना होगा। दोनों वैल्यू जब हम ऐड कर देंगे तो इसका आ जाएगा 0.94 आंसर। इसका डी नंबर उत्तर सही हो जाएगा। अगला है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्न में किस तरह का सेल है, तो ये जो है ईंधन सेल है, इसका उपयोग रॉकेट सब में किया जाता है। निम्नलिखित रासायनिक प्रतिक्रिया की दौर, कोई भी जो प्रतिक्रिया होती है वह जिस समय शुरू होती है उसके बाद घटने लगती है। इसका जो सही उत्तर होगा समय के साथ घटती है। अगला है कि कौन प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया नहीं है। देखिए आपको बी नंबर में जो है 2 को दे दिया है प्रतिकारक, तो यह प्रथम कोटि द्वितीय कोटि हो जाएगी, इसका तो हो जाएगा बी नंबर। आपको अगला है कि पैरोलिग्नियस अम्ल में रहता है, तो पैरोलिग्नियस अम्ल जो होता है 8 से 10% एसिटिक अम्ल होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर सी नंबर होगा। अगला है कि ई है, देखिए एमीन दिया है, एमीन का NH2 है तो NH2 प्राइमरी एमीन होता है, इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर प्राइमरी एमीन। अगला है कि जलीय घोल में निम्नलिखित में सबसे सबल भस्म है, सबसे जो सबल यानी प्रबल होता है द्वितीयक होता है, इसका द्वितीयक आपको सी नंबर में है, NH वाला है। अगला है कि C3H9N अणुसूत्र के द्वारा निम्नलिखित में किसे व्यक्त किया जा सकता है, तो आप प्राइमरी एमीन बना सकते हैं, सेकेंडरी टर्सरी सब इससे बना सकते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला है कि निम्नलिखित में किसको अपकृत करने में सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है, मतलब आपको द्वितीयक एमीन प्राप्त करना है तो आपको एक कार्बिल एमीन से प्राप्त होगा। अगला है कि गन्ने को जब जल अपग्रहण करते हो तो क्या मिलता है, जब चीनी को हम जल में डालते हैं तो हमको ग्लूकोज और फ्रक्टोज उसमें प्राप्त होता है जब हम शरबत तैयार करते हैं। आपको अब लास्ट क्वेश्चन है कि एंजाइम क्या है, तो एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन होते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।